दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उन सब स्टाफ साथियों के लिए बना रहा हूं जो कल उनके विभागीय प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं। जी हाँ, क्लर्क पद के लिए उन्होंने फॉर्म भरे हैं। मेरी ओर से सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ कि उन्होंने जिस लक्ष्य को लेके कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें भगवान उनको सफलता हासिल कराए, उनको साहस दे, सामर्थ्य दे और आत्मविश्वास दे जिससे वो सफलता पा सकें। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ आपसे कि किन किन बिंदुओं पे आपको ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले और एक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि तैयारी तो आप लोगों ने भरपूर कर ली, मटेरियल भी आपके पास भरपूर आ गया और लगातार इतने दिनों से आपने ट्रेनिंग भी ली है और घर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी पढ़ाई तो हो गई है। अब हमें बात करनी है इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रेटजी की। जी हाँ, हमें यहाँ पर स्ट्रेटजी करनी है कि कौन सा भाग पहले हल करना है, कौन सा भाग को कितना समय देना है और किस तरीके से हमको उसको सबमिट करना है और किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करना है, एग्ज़ाम में जो प्रश्नों के उत्तर जो है देना है उनको भरना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बात है कि समय का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है समय का ध्यान रखना है। आप समय से आधा घंटा सेंटर पर पहुँच जाइए, क्योंकि देखिए आपने जितनी पढ़ाई करी है आपके अंतर्मन में एक द्वंद्व चलता रहता है। हाँ जी, द्वंद्व चलता रहता है, तो आपका अंतर्मन जो है स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी पढ़ाई जो है अंतर्मन पे है और अगर वो कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर आप अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता आ जाने से क्या हो जाती है, आपकी कुछ चीज़ें जो हैं भूल जाते हैं आप। तो सबसे पहले आप समय पे पहुंच जाइए। और कई लोग क्या होते हैं जब सेंटर में जाते हैं तो प्रवेश पत्र लेके नहीं जा पाते। नहीं, जी हाँ, प्रवेश पत्र आप पहले से ही अपने पास रख लीजिए और उसका जाँच कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं, साइन वगैरह है कि नहीं। तो प्रवेश पत्र कई बार हड़बड़ी में होता है कि पूरे दिन तो हमारे पास प्रवेश पत्र था लेकिन एग्ज़ाम के दिन प्रवेश पत्र नहीं होता है। कई साथी ऐसे आते हैं, फिर उनको डुप्लीकेट जो एडमिट कार्ड लेने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है और कई बार परीक्षा से वंचित रहना पड़ता है। तो आप प्रवेश पत्र जो हॉल टिकट बोलते हैं, एडमिट कार्ड बोलते हैं, उसको रख लीजिए। साथ ही साथ अपने आई कार्ड रख लीजिए। आई कार्ड रख लीजिए जो बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड किया, आई कार्ड रख लीजिए और समय से पहले सेंटर पहुँच जाइए। तो पहली बात तो ये करनी है ताकि आपको एक 5 मिनट का मेडिटेशन करने मिल जाए, इस मन को स्थिर करने मिल जाए, अपने अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए समय मिल जाएगा। और जैसे ही आप समय पे पहुंच जाते हैं तो आपका थोड़ा एक आत्मविश्वास ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं पहुंच गया सही तरीके से, अब मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो करनी है वो आपका, देखिए आपका 2 भाग में एग्ज़ाम है। जी हाँ, आपका 2 भाग में एग्ज़ाम है। पहला है बुनियादी कंप्यूटर परीक्षा। जी हाँ, बुनियादी कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आपका एग्ज़ाम है और वो 25 सवालों का है और उसके लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो उनको हल करना है, बुनियादी कंप्यूटर से संबंधित जो परीक्षा है उसको हल करनी है। और आप यकीन मानिए 15 नंबर आपको कॉन्फिडेंटली करने हैं, 15 सवाल कॉन्फिडेंटली करने, 30 मिनट, मतलब एक सवाल को लगभग 1 मिनट से ऊपर का समय दिया गया है। समय भरपूर है, आपने अच्छे से पढ़ना है। सरल प्रश्न उत्तर रहेंगे, आप कहीं भी घबराना नहीं है। सबसे पहले उस कंप्यूटर वाले भाग को करना है। 2 भाग में रहता है। पहला आपका कंप्यूटर जो 25 नंबर का रहेगा, तो आप पहले कंप्यूटर का कर लीजिए और आपको कम से कम वहाँ पर 15 नंबर आप ऐसा करिए जो पक्का कर लीजिए। गलती क्या होती है, हम सवाल को पढ़ते नहीं हैं और जवाब टिक लगा देते हैं, क्योंकि जवाब जो है पढ़ा हुआ लगता है, जवाब जो है सुना हुआ लगता है, तो हमें लगता है कि यही उत्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं। सवाल को पढ़ लीजिए, हो सकता है नकारात्मक सवाल हो कि इनमें से कौन नहीं है, उसी में गड़बड़ हो जाता है। तो आप सोचिए 15 सवाल को तो आप 1 मिनट से ज़्यादा भी ले लीजिए 15 सवाल को, लेकिन अच्छे से कर लीजिए। अगर 15 सवाल अच्छे कर लिए तो आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो गए कंप्यूटर का। जी हाँ, अब आते हैं दूसरे हिस्से की ओर। दूसरे हिस्से में आपके 3 टॉपिक हैं साहब। बुनियादी गणित है और इंग्लिश भाषा है और बैंकिंग जो क्षेत्र में जो सवाल हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल हैं। तो इसमें इसको इस तरीके से बांटिए, जो बैंकिंग में 30 प्रश्न हैं। तो आप सोचिए सब बैंक में काम करते हैं और बैंकिंग के बारे में ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो बैंक में आपको बड़ा इजी लगता है। तो सबसे पहले बैंकिंग वाला पार्ट कर लीजिए आप। बैंकिंग वाला पार्ट कर लीजिए, कारण ये है कि वो फटाफट कर लीजिए, 15 सेकंड 20 सेकंड लीजिए, बैंकिंग वाले सवालों को पहले कर लीजिए, ताकि जो 30 सवाल हैं उनको ना आप 15 मिनट में कर दीजिए। ठीक है साहब, 15 मिनट में कर दीजिए। जो बैंकिंग वाले सवाल हैं उनको 15 मिनट लगाइए, 15 मिनट में कर दीजिए, क्योंकि वो आप जाना पहचाना सा होगा बैंकिंग का। अब आती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश में जो 30 प्रश्न हैं उनको आप ले लीजिए, आप उनको जो है 35 मिनट ले लीजिए। जी हाँ, उनको 35 मिनट ले लीजिए। तो 35 मिनट ले लीजिए और उनको इंग्लिश के सवाल कर लीजिए।
उसके बाद जो मैक्सिमम जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम है 35 ले लिए, 15 ले लिए, अब हो गया हमारा 50। अब है 40 मिनट का समय जो है, 40 मिनट का समय जो है गणित में लगाइए, सबसे आखिरी में गणित में लगाइए, क्योंकि गणित के सवाल बनेंगे तो सब आपसे, लेकिन एक एक प्रश्न का जो सवाल का उत्तर लिखाएंगे ना तो वो समय बहुत ले लेता है। देखिए गणित के प्रश्न जो हैं धन, गुणा, भाग इसके रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा कि वो समय लगाते हैं। जिनको आता है उनको बड़ा अच्छा लगता है कि सब बन रहा है सब बन रहा है, लेकिन वो 3-3 मिनट ले जाता है। तो सबसे आखिर में गणित करिए और उनको समय लेते हुए बनाइए। 20-25 प्रश्न आप भी कर लिए समय से, अच्छा कॉन्फिडेंट तरीके से, तो सफलता सुनिश्चित है। उसके बाद जो समय मिला है, आप बाकी जो नहीं कर पाए हैं उनको आप फास्ट तरीके से रिव्यू करते हुए उनको फटाफट कर दीजिए। तो ये रही स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको करना है बुनियादी कंप्यूटर का और फटाफट करना है। उनके लिए समय भरपूर रहेगा, 1 मिनट से ऊपर का रहेगा, मतलब 25 प्रश्नों के लिए 30 मिनट का समय रहेगा, तो आपके लिए पूरा समय रहेगा। फिर जब दूसरे भाग में जाते हैं, जो मुख्य भाग जो आपको सफलता दिलाएगा, जिसमें आपकी मेरिट डिसाइड होगी, वो है सबसे पहले बैंकिंग का कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। बैंकिंग को 15 मिनट में कर लीजिए 30 सवाल को, और उसके बाद इंग्लिश को कर लीजिए आप 30 मिनट में, इंग्लिश को कर लीजिए। और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा जो है वो आप गणित के लिए लगाइए, तो आपको सफलता सुनिश्चित होगा, आपको आत्मविश्वास लगेगा कि हाँ मैंने किया। ये मेरा सलाह है। और अगर जो कॉन्फिडेंट है वो अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। समय आपके पास 120 मिनट है और सवाल भी 120 हैं, आप ध्यान रखिए। पहले पार्ट में सवाल जो है आपका 30 मिनट और दूसरे पार्ट के लिए 90 मिनट। तो आपको जो 90 मिनट दिए गए हैं वो 100 सवालों के लिए है। मतलब सोचिए कितना, 1 मिनट का भी समय नहीं है आपके पास एक सवाल का। तो इसीलिए जिसको जानते हैं उस हिसाब से स्ट्रेटजी करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से अगर काम करेंगे, इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में आप प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। वैसे भी आप अच्छे कर ही रहे हैं, अच्छा कर ही रहे हैं, और सवाल को अच्छे से पढ़िए, स्थिरता के साथ जाइए, प्रसन्नता के साथ जाइए, आत्मविश्वास के साथ जाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं। कई लोग हड़बड़ा जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है। ऐसा करने की कहीं ज़रूरत नहीं। ये तो एक लाइफ का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है, और मैं तो बोलता हूँ प्रतिस्पर्धा ही जीवन है। आनंद से लीजिए ना इस प्रतिस्पर्धा को। दूसरों को चिंता मत करिए उसने क्या किया क्या नहीं किया, अपने अंदर समाहित रहिए और अपने सही तरीके से, अपने जितना बुद्धि विवेक से पढ़े हैं, आपने जितना अंतर्मन से पढ़े हैं, अपने डाउट क्लियर किए हैं, उसी हिसाब से सवाल करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मैं पुनः एक बार आपको इस एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि जब एग्ज़ाम देने के बाहर निकलेंगे तो 1-2 सवाल आप याद कर लीजिएगा, उनको मुझ तक भेज दीजिएगा, ताकि आने वाले और जो भाग लेंगे अगले एग्ज़ाम में उनको सहायता होगी। किस तरह के सवाल आते हैं, इसको रिकॉर्ड क्वेश्चन के रूप में हम लोग रखते हैं और फिर दूसरे साथियों को मदद करते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए कुछ मददगार होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं कल के लिए, और आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।